ओम। सभी को नमस्कार। मेरा नाम KR मीणा है। मैं LIC से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं इस सेशन में जो योग का जो क्रियात्मक योग साधना का जो शिविर था, उसमें मेरा कोई पहले से कोई प्लान ऐसे आने का नहीं था। लेकिन मेरे एक मित्र हैं श्री कन्हैयालाल जी जीनकर, वो मेरे परम मित्र हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि इस तरीके से एक इसका योग का सेशन है, क्या आप उसमें चलोगे? मैं बिल्कुल चलेंगे। तो उन्होंने कहा था कि आपको आनंद आएगा। तो मैं इसको जो है, इन्होंने जो जो चीज़ें बताई, फिर उसके हिसाब से इन्होंने मेरे को स्वामी जी का जो पता वगैरह दिया और मैंने स्वामी जी से बात की। स्वामी जी का जो है, एक बार उन्होंने कहा कि भाई आपका जो प्रोग्राम है, आप अपना जाने आने का जो है प्रोग्राम भेज दीजिए और फिर उसके बाद में आप हमको जो पैसा देना है वो बाद में दे दीजिए, लेकिन आप अपना कन्फर्म कर दीजिए। जैसे मैंने शिवाजी जी से बात की तो मेरे को उनको बात करने के बाद में ऐसा लगा, मेरे को ऐसा मोटिवेशन लगा कि ये खुद जो है, जो उनका बोलने का जो तरीका था, जो एक मोटिवेशन का तरीका, तो मुझे इतना बढ़िया लगा कि मेरे खुद से जो मैं प्रेरित हो गया कि मुझे इनसे जो है ज़रूर मिलना है। इनकी जो शख्सियत है, इनकी बात करने से मुझे ऐसी शख्सियत लगी कि मुझे इनसे मिलना है। यहाँ आने के बाद में फिर मैंने जो है सारी चीज़ें, मैंने अभी तो कोई बातचीत नहीं की है, नहीं इनसे मेरी सिर्फ नमस्ते वगैरह ज़रूर हुई है। लेकिन मैं इनको ये देखता हूँ कि इनके जो करिकुलम है, जो हमारे को जो योग साधना का ये जो शिविर का जो कार्यक्रम है, जो इतना बढ़िया है कि उसको देख करके आदमी को ये लगा कि कितनी मेहनत की है किसी भी आदमी के द्वारा। मैं खुद भी एक्चुअली क्या है, फैकल्टी रहा हूँ और मुझे मालूम है कि किसी सेशन को चलाने में और उसको प्लान करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इनको द्वारा मैं कहूँगा कि अथक मेहनत की गई है इस प्रोग्राम को हमारे लिए अरेंज करने में, और इन्होंने जो प्रोग्राम अरेंज किया है वो हमारे सबके भलाई के लिए किया है। ये मैं एक्चुअली इनको मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से श्री ईश्वरानंद जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इनकी जो है ये जो समर्पण है, वो समर्पण जो है मैं कहता हूँ कि हमारे में भी होना चाहिए। जैसे इस शासन में आए हम, तो मेरे को सबसे पहले इनका जो बात हुई उसमें कहा भाई अनुशासन में रहना है। तो अनुशासन जो है आर्य समाज में अनुशासन का एक प्रथम बिंदु है, जो वास्तव में मैंने यहाँ पे महसूस किया। और जो इसका जो सबसे पहले जो उन्होंने बताया हमको कि सबसे पहले यहाँ पे और महाबंधन में 4 बजे उठ करके आपको प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण करना है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेरी पढ़ाई के अवसर में भी मैंने मेरा हमेशा अच्छे नंबर आए, मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा अच्छे नंबर आए, सबको डिस्टिंक्शन, लेकिन मैं कभी भी 4 बजे नहीं उठा। यहाँ से 4 बजे उठने का जो मेरे को संदेश मिला तो मेरे को बड़ा कष्ट हुआ। मैंने सोचा कि ये यदि सेशन 5 बजे से होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो अनुशासन जो है इनके द्वारा जो अनुशासन जो मैं कहा कि एक तरीके से हमको बताया गया, मैंने उसको पूरी तरीके से ईमानदारी से लिया और मैं 4 बजे हर सेशन में उठा। और उसमें जो चीज़ बताई गई है कि आप जो उसमें जो मंत्र पढ़ते हैं कि हे वेद के स्वामी आप हमको सद्भाव करो, हे पालक कर्ता आप हमारा सारी संकट दूर करो। इस केवल मात्र इस वाक्य से मैं कहता हूँ कि सुबह से इतना मोटिवेट हो जाता आदमी कि उसमें खुद में एक तरीके से जोश बढ़ जाता था। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि सारी चीज़ें हैं, मेरी पत्नी यहाँ पे है। एक बार मैं उदयपुर में था तो हमारे जो कन्हैयालाल जी हैं वो यज्ञ का जो है कहते हैं कि यज्ञ का प्रोग्राम बनाया। तो हमने कहा कि भाई हम यज्ञ का उन्होंने एक प्रोग्राम किया। मेरी पत्नी को इतना बढ़िया लगा तो वो मेरे से कई सालों से पीछे लगी कि जो आर्य समाज की जो यज्ञ करने वाली विधि पुस्तिका है उसको मंगवाओ। ये जब भी जाते हम मिलते, जब उनको भी कहती मेरे को भी कहती, मैं कहता आर्य समाज से कभी भी ले आएंगे। जैसे कहते हैं ठंडे छींटे देने वाला का आदमी, क्योंकि आदमी करने का तो है तो जब कर देगा तुरंत कर देगा, लेकिन हमेशा मैं उनको ठंडे छींटे करके और शांत कर देता था। लेकिन इसके आने के बाद में अभी मेरी ये जो देव यज्ञ के बारे में से बात हुई तो ये कहीं मेरी इतनी मोटिवेट होके जा रही है कि हर मतलब संडे को हमको देव यज्ञ करना है। मुझे एक्चुअली ये देव यज्ञ जरूर करना है, क्योंकि मुझे बिल्ली और कुत्ता नहीं बनना है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है हमारे को वेद के बारे में जो इन्होंने संजोपासना यज्ञ पितृ श्राद्ध जो चीज़ें बताई हैं
वो सारी चीज़ें इतनी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इतनी, मैं कहूँगा कि उपयोगी हैं कि हमारे जीवन को पूरी तरीके से सुधार सकती हैं। और इसीलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये हमारी जो पुस्तिका दी गई है, इसको खुद को हमारे को इन्होंने पूरी तरीके से इतनी मेहनत से पढ़ाई है। संस्कृत का उच्चारण जो ये बोलते थे वास्तव में इतना डिफ़िकल्ट था कि संस्कृत से मुझे बहुत डर लगता था। हमारे एक संस्कृत के अध्यापक थे, वो पढ़ते पढ़ाते और करते थे हे राम राम से रामयो। तो मैं हमेशा सब चीज़ों में मेरे डिस्टिंक्शन आया, लेकिन संस्कृत में बड़ी मुश्किल से 17 नंबर से पास हुआ। तो ये सेशन जो है वास्तव में इनके जो, मैं कहूँगा कि वो संस्कृत के उच्चारण हैं उनके लिए भी प्रयास करके और हमने वास्तव में सुधारा है। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि ये जो सेशन है ये बहुत ही उपयोगी रहा। और विशेष रूप से जो संस्कृत के जो मैं बताऊँ श्लोक हैं, संध्योपासन है, हमारे न केवल एक्चुअली जीवन के लिए उपयोगी हैं बल्कि हमारे लिए ज्ञानवर्धक है। हम दूसरे साथियों को भी बता सकते हैं, जनरल डिस्कशन भी बता सकते हैं ईश्वर के बारे में क्या है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं बचपन में था तो मैं कहा करता कि ईश्वर कहाँ है। यहाँ पे आने के बाद में जो हमारे स्वामी जी बताते हैं कि ये जो सेशन है सर्वव्यापक है। बचपन में मैं था तो बचपन में एक मैंने हमारे जो है बुजुर्ग आदमी थे तो मैंने उनको कहा, वो कहता है कि भगवान सब जगह है। जब हमारे बालाजी की पूजा करते हैं तो भगवान तो सब जगह है। मैंने सोचा दिखते तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो पानी भर रहे थे तो हमारा कुआं था, कुएं में जैसे पौंड होता ना, टैंक होता है, टैंक में मटका भरे थे तो मटके में डबो दिया। कहता भगवान आधा मटका लिया, क्या इसमें खाली है? वहाँ इसमें तो खाली है, भगवान है ही नहीं। कहता कि भगवान का है, इसने अंदर डबो दिया। कि अब ये बता कि मटके में जल है या जल में मटका है? घट में जल है या जल में मटका है? घट में जल है या जल में मटका है? मतलब ये बताइए कि जो मटका है वो जल में है या जल मटके में? क्योंकि वो मटका पूरी तरीके से डूबा हुआ था कि इसके चारों तरफ जो है, मटके के चारों तरफ पानी है। इसी तरीके से भगवान जो पूरी सृष्टि में व्यापक है। तो उन्होंने मुझे उस तरीके से बताया जो आज हमारे जो स्वामी जी ने बताया, विशेष रूप से ईश्वरानंद जी ने, तो वो हमारे को पूरी तरीके से उस बारे में समझ में आ गया कि ईश्वर व्यापक है, सर्वेश्वर है और हमारा कल्याण करता है। आगे मैं ये कहूँगा कि हमारे विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने जो है दर्शन शास्त्र के बारे में बताया। भगवान भर्तृ के बारे में हमारे यहाँ पे बहुत मान्यता है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। भर्तृ के बारे में काफ़ी सारी जो है नाटक भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके जो वैराग्य का जो पाठ उन्होंने बताया, हमारे जो है प्रैक्टिकल जो है वो कुछ और कुछ है कि रानी पिंगला के पास में किस तरीके से गया, किस तरीके से भी होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमको पता लगा कि भगवान भर्तृ का जो वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ और दुनिया को उन्होंने क्या संदेश दिया। ये इस सेशन में आने के बाद में मुझे पता चला कि वास्तव में यहाँ पे जो गूढ़ ज्ञान मिलता है वो शायद मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। मैं वास्तव में इनको ईश्वरानंद जी को और विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा उनके लिए ये करता हूँ कि इनके जो भी सेशन हों, यही नहीं इतने सेशन हैं, इससे 1000 गुना आदमी के सेशन में आएँ और अपना लाभ उठाएं। इसी के साथ में जो है एक बार पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ, ईश्वरानंद जी को प्रणाम करता हूँ, विवेकानंद जी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।